यूपी के कन्नौज जिले में सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की नीतियों के विरोध तथा किसानों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे सपा नेताओं ने सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की कम संख्या वाले विद्यालयों को दूसरे स्कूलों में विलय करने की नीति को जन विरोधी करार देते हुए कहा, यह जन विरोधी कदम है। गरीबों के बच्चों को दूसरे स्कूल के विद्यालयों में पढ़ने जाना पड़ेगा, इससे शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं जिले में खाद की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी तथा किसानों को सही विद्युत आपूर्ति न होने की आवाज़ भी उठाई। जिले की थाना तहसीलों तथा सरकारी विभागों में खुली लूट और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। धरना प्रदर्शन सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर किया गया। कन्नौज से इंसाइड न्यूज चैनल पर ब्यूरो रिपोर्ट। जिलाधिकारी कार्यालय कन्नौज पर एकत्रित हुए और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को श्री महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधित ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में जो मांगे रखी गई हैं वो ये है कि इस प्रदेश की सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज करके उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर तो कई हजार विद्यालय हैं, 5000 से ऊपर। जनपद में भी 66-67 की संख्या अभी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो जनपद कन्नौज में है। इन विद्यालयों को बंद करके गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, किसानों को समय से खाद की उपलब्धता नहीं है, बिजली की समस्याएं चल रही हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनपद कन्नौज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एकत्रित हुए और वहां से जुलूस के रूप में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर एकत्रित होकर के यह धरना देने का काम किया और ज्ञापन देने का काम किया और अपनी मांगों को उस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजने का अनुरोध किया गया। स्कूलों को मर्ज करने के पीछे उनकी मंशा पहली तो ये है कि गरीब बच्चे न पढ़ पाए, क्योंकि अगर ये पढ़ गए तो कल ये नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे। दूसरा, इनका एक छुपा हुआ एजेंडा ये भी है कि जहां ये चुनाव जीतने में अक्षम है, समाजवादी पार्टी जिन बूथों पर चुनाव जीतती है उन बूथों को खत्म करके सुदूर अंचलों में लगा करके और वोट के प्रतिशत को कम करने का षड्यंत्र, वोट न डालने देने का षड्यंत्र करके और चुनाव जीतने का षड्यंत्र के तहत ही विद्यालय को मर्ज करने का काम कर रहे हैं। तो बात ये रखी गई थी कि जो बस्ती है गोसाईगंज की, उसमें 11,000 की लाइन जो है 2-3 बार कौन सा मोहल्ला है? वो सीमान नगर है, आजाद नगर है, कई महल्ले लगते हुए महल्ले मुजाहिद नगर है। तो 1-2 घर नहीं है उसमें, 50 की तादाद में घर है और उन घर के ऊपर से लाइट निकली हुई है और वो 11,000 की लाइन 2 बार टूट चुकी है। उसमें कई लोग जख्मी भी हो चुके हैं। उसमें समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने आर्थिक मदद से लेके हर जगह पर इलाज कराने का भी काम उन्होंने करा था। तो अभी उस दिन हमने बात भी रखी कि भाई उसमें जो है वहाँ पर 11,000 की लाइन हटा दी जाए, जबकि वो बस्ती में लगी हुई है। और जो नए जो प्लाट बनाए गए हैं, जो 11,000 की लाइन निकली हुई है, वो 11,000 की लाइनें निकाली जा रही प्लाट की वजह से। और जहाँ पर आवासीय जो रह रहे हैं लोग, उनको नहीं हटाया जाएगा। और बिजली विभाग ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि आपके मकान अनलीगल है। जबकि मैं पूछना चाहता हूँ कि बिजली विभाग को ये कब से पावर दे दिए गए कि वो लीगल अनलीगल घरों को, जमीनों को वो बताएंगे, जबकि ये काम तो SDM साहब का है, DM साहब का है, तहसीलदार साहब का है, लेखपाल साहब का है। वो बताएंगे कि कहीं पर किसी आदमी का घर बना हुआ है या कुछ है, तो जहाँ पर हजारों की तादाद में घर बने हुए सब अनलीगल है और वो बिजली विभाग जो प्रमाण पत्र वो देगा हमें कि तुम्हारे लीगल है कि अनलीगल है। इसका हम विरोध करते हैं और आने वाले वक्त में हम लोग गोसाईगंज में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमा भी लिखवाएंगे।